वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। मुंबई में हुआ दृश्यम 2 की सक्सेस का सेलिब्रेशन। फिल्म की टीम के साथ इवेंट में शामिल हुए अजय देवगन। 18 नवंबर को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। लगभग 12 दिनों में फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में अब फिल्म की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू, अनुपम खेर और श्रेया सरन समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की। दृश्यम 2 की पार्टी में अजय देवगन काले रंग का सूट पहने बेहद ही सादगी भरे अंदाज में नजर आए। वहीं इस पार्टी में श्रेया सरन वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। तब्बू इस पार्टी में ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में नजर आई। इसके अलावा दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में दर्शन कुमार रिप जीन्स पहनकर पहुंचे। उनके इस लुक ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस पार्टी में भूषण कुमार, डायरेक्टर ओम राउत, आनंद पंडित समेत कई और सितारे भी शामिल हुए। इस दौरान कई पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि दृश्यम 2 को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में ऑडियंस दृश्यम 3 की मांग करने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स जल्द ही दृश्यम 3 लाने पर विचार करेंगे। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। दृश्यम 2 2015 में आई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का सीक्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule, as is with Dunki here in Saudi. So I want to thank SRK ने सऊदी अरब को कहा शुक्रान। डंकी की शूटिंग खत्म कर चुके हैं किंग खान। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के फैंस बेसब्री से साल 2023 का इंतजार कर रहे हैं। अगले साल किंग खान की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। SRK की फिल्म पठान को लेकर तो जबरदस्त बज़ बना ही हुआ है। इसी बीच शाहरुख ने एक और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। साल 2023 के आखिर में SRK स्टारर डंकी रिलीज होगी। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। हाल ही में शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबका आभार व्यक्त करते हुए एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। इस वीडियो में किंग खान सऊदी की एक खूबसूरत लोकेशन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां बड़ा सा मैदान और एक पहाड़ नजर आ रहा है। इस दौरान शाहरुख ब्लैक कोट और गॉगल लगाए डंकी का शूटिंग शेड्यूल खत्म होने की जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में शाहरुख कह रहे हैं कि शूटिंग शेड्यूल पूरा करने से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं है। राजू सर और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सऊदी की कल्चर मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी लोकेशन देने के साथ ही बहुत आव भगत भी किया। शाहरुख खान ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, सऊदी की कल्चरल मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा शुक्रान। साथ ही डंकी की टीम और जिसने भी शूट्स में सहयोग दिया है सभी को शुक्रिया। बहुत अच्छे से शेड्यूल खत्म हुआ। आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान पहली बार डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने पर बेस्ड है, जिसमें शाहरुख के साथ बोमन ईरानी, तापसी पन्नू और विकी कौशल अहम भूमिका में है। डंकी अगले साल 22 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा शाहरुख की फिल्म पठान का भी नया पोस्टर आउट हो गया है। सामने आए पोस्टर में SRK, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम एक एक्शन लुक में देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर को देखने के बाद शाहरुख के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि पठान अगले 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। मारीच बहुत ही जल्द आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है। जी हाँ, डेट अनाउंस हो चुका है, 9 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब तुषार कपूर की किताब आउट हुई थी और उस वक्त जूम कॉल के दौरान मैंने उनसे पूछा भी था कि अगली फिल्म कब आ रही है, और उन्होंने कहा था कि इस साल आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और इस वक्त हमारे साथ खुद तुषार कपूर हैं यहाँ पे, और साथ में बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं सीरत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। Thank you so much. कैसे हो आप लोग? We're well. We are exhausted with promotions, but मजा आ रहा है क्योंकि we are looking forward to the suspense of December 9th.
that's the vibe. दोनों ट्रेलर जब आउट हुआ और साथ में इन्होंने भी एक मतलब सस्पेंस रखा है जिसमें लास्ट में उंगली इनके ऊपर भी उठी है, तो मतलब किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके? आई एम सो हैप्पी बिकॉज यही रिएक्शंस देख के ऑडियंसेस वो आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. उन्हें लगा शायद हम सिर्फ सस्पेक्ट्स दिखाएंगे, बट ये जो लास्ट शॉट था एंड प्रोमो का जो शॉट था, इट जस्ट रियली चेंज पीपल्स माइंड्स टू थिंकिंग ओ हम इतना सोचे थे, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, दिस कुड बी सो मच मोर. So that in its own is making me feel कि engagement तो ज़रूर है, and that is so important because अगर आपने कुछ share किया है and आपको सामने से वो receiving and maybe responses मिल रही है, then that's what we wanted. That's the whole fun of a thriller. 20 साल के बाद भी जब भी फिल्म आज भी आउट होती है तो क्या कुछ आपके मन में, मतलब हम जानते हैं कि एक्टर्स जब फिल्म रिलीज होने का डेट नजदीक आता है तो बहुत कुछ मन में चलता है, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? वही एंजाइटीज हैं, वही स्ट्रेस है, वही एक्साइटमेंट है, जो एक रोलर कोस्टर में होता है, और हर फिल्म के बाद एक अलग ही अनुभव होता है. एवरी फिल्म ब्रिंग्स इट्स ओन सेट ऑफ हैप्पीनेस, फियर्स. हर फिल्म एक अलग ही मारीच होती है जो आपको मतलब डिसीव करती है कि कुछ क्या, मतलब कि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे होने वाला, लेकिन कुछ और ही हो जाता है और फिर कुछ और ही हो जाता है. एवरी फिल्म हैज इट्स ओन कोर्स, इट्स ओन पाथ, इट्स ओन जर्नी, इट्स ओन डेस्टिनी. तो आप कभी नहीं कह सकते कि आप यूज्ड टू हो गए हैं इस एक्सपीरियंस से. एवरी एक्सपीरियंस ऑफ रिलीजिंग अ फिल्म इज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी यूनिक. और कब क्या मैनिफेस्ट होता है कुछ पता नहीं, आपको मालूम पड़ेगा अभी. मालूम पड़ गया होगा, लेकिन अभी हिंदी सिनेमा बहुत पॉजिटिव है. बuzz and excitement is reaching the residents, so I can completely feel it. But honestly मैं तुषार कपूर के जो कैरेक्टर है उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम जब मैं स्क्रिप्ट ही सुन रही थी, आई वाज लाइक ऐसे तो वेल ही प्लेड सो मेनी रोल्स, बट दिस टोन ऑफ कैरेक्टर to see him play it, I was very curious on day one only कि मैं set पे मैं जाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा to see not just him during action but even his approach otherwise. And yeah, who would say, आप ही आप ही सब बोलते हो कि comedian है, but he's not only that, there's so much more. And अभी आप murderer भी हो, अभी cop भी हो, अभी कुछ. So I'm saying to be able to just try and attempt different genres and characters shows a lot of versatility, and it speaks a lot about that of him. So I'm super excited. I think I'm starting my journey with a very artsy team and a very open-minded team. इस फिल्म में राहुल देव भी हैं, नासिर सर भी हैं, लेकिन जब नासिर सर सामने आते हैं और इतने बड़े दिग्गज कलाकार जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, बहुत सारे उन्होंने शोज सब कुछ किए हैं, जब वो क्या आपके पहले तो क्या आपका उनके साथ कोई सीन है? ऑफ कोर्स है, बट मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी. नसीर सर के साथ मैंने बहुत ही पर्सनल जर्नी भी देखी है, बिकॉज आई हैव नोन हिम एज माई ग्रैंडफादर रोशन तनेजा जी स्टूडेंट, एंड वाइल ही हैज़ टॉट सो मेनी अदर, Nasir sir is one such a wonderful, humble human being to begin with. Yeah. So वो जब वो इस दुनिया में रहे नहीं, but ये जब मुझे मालूम पड़ा कि नसीर सर भी इस प्रोजेक्ट में है, इन अ वे मुझे लगा कि दादाजी की ब्लेसिंग भी मुझे मिल चुकी है, बिकॉज वो इस दुनिया में नहीं है, बट एवरीवन हु इज बीन अराउंड हिम, इट्स जस्ट हैपन टू बी माय बॉलीवुड डेब्यू लाइक दैट. तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा गहरी है, सिर्फ प्रमोशन और शूटिंग तक शुरू और ख़त्म नहीं होती. इट्स एन ऑन गोइंग कनेक्शन विद एन ऑडियंस, एंड दिस इज एन ऑडियंस दैट आई एम न्यूली बीइंग एक्सपोज टू. They are seeing me for the first time in a language that I connect with and I speak. So I think I should just relax and let them decide. And I'm here for the long run for sure. ये सवाल मैंने आपसे पहले नहीं पूछा था, लेकिन मुझे अभी चांस मिला आपसे बात करने का. तो प्रोड्यूसर भी हैं आप, एक्टर भी हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो मतलब कि क्या कुछ दिमाग में आया था आपके, जो एज अ प्रोड्यूसर भी आपने फिल्में लाई और उसके बाद अब एक्टर भी आप हैं इस फिल्म में, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो आप किस तरह से प्रोडक्शन का दिमाग में आपको आया था और आपने प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट किया? स्क्रिप्ट वाइज तो जो मुझे एज एन एक्टर पसंद आता है, दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया कि विल आई प्रोड्यूसर. मैं मतलब
कोई दूसरा क्राइटेरिया यूज़ नहीं करूँगा कि मुझे फिल्म स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी लेकिन मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहूँगा, वो दे डोंट मैच ना। अगर आपको एज एन एक्टर ये फिल्म करनी है देन ओनली वुड यू वांट टू प्रोड्यूस इट, एंड इवन इफ यू आर नॉट एक्टिंग इन द फिल्म ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग इन द सेंस कि आपको कहानी अच्छी लगे, दैट इज द मेन थिंग। और उसके अलावा आई डिडंट रियली फोकस ऑन द प्रोडक्शन पार्ट ऑन सेट सो मच बिकॉज आई वुड हैव गॉटन वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट देन, देयर वर पीपल हु वर हेल्पिंग मी, बट ऐसे जैसे सेट से निकलता था मैं आई यूज्ड टू कैच अप ऑन हाउ द डे हैज़ बिन, कैसा गया दिन, क्या हाइज एंड लोज थे, कुछ गलतियाँ हुई या नहीं हुई। एंड ऑफ कोर्स देन पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के बाद शूट करना और पैंडेमिक का वेट करना और फिर अभी रिलीज करना, वो एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रगल रहा है बिकॉज सिनेमाज खुल तो गए थे एक साल पहले लेकिन अभी लोगों का आना शुरू हुआ है विद लाइक प्री पैंडेमिक लेवल। सो इट्स बिन अ रोलर कोस्टर एंड आई थिंक प्रोडक्शन में आप कुछ भी करो आपको मतलब दुनियादारी सिखाई ही जाएगी बिकॉज ये लाइन ही ऐसा है, इसमें मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बहुत सारा मतलब उतार चढ़ाव होता है। ऑल द पैरामीटर्स, वेदर, डेट अवेलेबिलिटी, बजट, स्क्रिप्ट, tantrums and everything has to be handled by the producer, so it's not a cakewalk. खाकी के बाद एक बार फिर से आप कॉप के किरदार में आप दिख रहे हैं, तो फिर से उस किरदार में आना, और क्या इस किरदार में भी उतने, क्या आपने कुछ वैरायटीज दिखा रहे हैं, क्या इस किरदार में भी हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा? आई थिंक इट्स ग्रेट पीआर कि खाकी के बाद में कॉप के अवतार में आया, लेकिन उसके अलावा कोई सिमिलरिटी है नहीं क्योंकि ये कैरेक्टर ही मतलब एज वाइज भी अलग है, लुक वाइज अलग है, इसका नेचर अलग है। Of course, they both are vulnerable in some way or the other, emotional characters, but this character is much more used to the ways of the world of crime. उसे पता है कि कैसे डील किया जा सकता है, और he's married, but at the same time he has a side to him that is very flirtatious. So he's a very grey character. He has good and bad both, and that's why like everyone has a Marich, this character also has a Marich in him. एक और किरदार इसमें हमने आपको देखा है, जिस आपने उनके साथ 2 फिल्में भी कर रखी है, अनीता के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब मुझे आई स्टिल रिमेम्बर हमने आपकी वो फिल्म देखी थी तेरे लिए, आई गेस ये दिल देखा था, वो बहुत ही प्यार से आप लोगों ने वो फिल्म किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लाइक वर्किंग विथ हर अगेन, वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन क्या उस वक्त के दौरान की बातें हो रही थी साइड पे? नॉट रियली, क्योंकि एक तो हमारे इतने सीन्स नहीं है फिल्म में, शी इज गॉट वेरी स्पेशल अपीयरेंस इन द फिल्म, एंड हमारे जो सीन्स थे वो नाइट शूट्स के थे। थ्रिलर्स में हमेशा नाइट शूट्स ही होते हैं, सो वी वर हाफ द टाइम जोंक्ड वेटिंग फॉर द सन टू राइज एंड पैकअप टू हैपन, और इसीलिए इतनी मतलब वार्तालाप हुई नहीं, बट या शी इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड बट यू कैन से फैमिली फ्रेंड। तो ओवर द इयर्स थोड़ा बहुत सोशली मिला हूँ मैं उनसे, और एक कंफर्ट लेवल तो होता है कि इफ यू नो द पर्सन देन यू आर शूटिंग आफ्टर मेनी मेनी इयर्स, तो इट्स लाइक यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, सो दैट ईज ऑफ professionalism, chemistry was there, yeah, for sure. थैंक यू सो मच तुषार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।